हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखने वाले हैं कि पैकेट ट्रेसर क्या है और हम लोग पैकेट ट्रेसर के ऊपर कुछ सिमुलेशन प्रोग्राम्स रन करने वाले हैं। तो पैकेट ट्रेसर ये जो टूल है ये सिस्को का एक प्रोप्राइटरी टूल है और वो नेटवर्किंग के जो भी एक्सरसाइजेस है जैसे दो पीसी को कनेक्ट करना, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, प्रोटोकॉल्स का कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके लिए यूज़ होता है। तो हम लोग आज 2-3 एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। तो आइए हम लोग पैकेट ट्रेसर के ऊपर स्विच होते हैं और हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी जो आपको विंडो दिख रहा है आपके सामने, तो ये जो विंडो है ये पैकेट ट्रेसर का एक ब्लैंक विंडो है और जो आपको वाइट पैनल दिख रहा है यहाँ पे, तो इस पैनल पे आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सो बेसिकली नेटवर्किंग में 3 चीज़ें होती है। एक नेटवर्क का डिज़ाइन होता है, दूसरा नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन होता है और तीसरी जो चीज़ है वो होता है ट्रबल शूटिंग। तो हम लोग आज डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो पैकेट ट्रेसर का जो पूरा विंडो दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले आपको फोकस करना है इस विंडो के बॉटम लेफ्ट पोर्शन में। तो बॉटम लेफ्ट पोर्शन में आप देख सकते हो जहां पे मैंने अभी कर्सर रखा है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है नेटवर्क डिवाइसेस। तो नेटवर्किंग में बेसिक 2 टाइप के डिवाइसेस होते हैं, एक होता है नेटवर्क डिवाइसेस और दूसरा होता है एंड डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस में सारे नेटवर्किंग के डिवाइसेस आते हैं, जैसे स्विच होगा, राउटर होगा, हब होगा, गेटवे होगा, ब्रिज होगा, लाइकवाइज। और जो एंड डिवाइसेस है, तो एंड डिवाइसेस में आते हैं आपके पीसीज, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले एक्सरसाइज में हम लोग 2 पीसी का कनेक्शन करने वाले हैं और हम लोग देखेंगे कि ये 2 पीसी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं। क्योंकि नेटवर्क का डेफिनेशन अगर आप देखते हो तो इसका सिंपल डेफिनेशन है कनेक्शन ऑफ 2 और मोर डिवाइसेस। तो यही बेसिक के साथ हम लोग शुरू करते हैं, कनेक्शन ऑफ 2 पीसीस ऑन पैकेट ट्रेसर। सो सबसे पहले आपको अगेन कर्सर आपको लेना है बॉटम लेफ्ट पोर्शन पे और जहां आपको एंड डिवाइसेस दिख रहा है वहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट साइड में, उसी पैनल के राइट साइड में आपको पीसी लैपटॉप दिखेगा। तो जस्ट आपको पीसी पे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो ये हुआ पीसी का ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये 2 पीसी कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को एक कनेक्शन लगेगा, एक मीडिया लगेगा, राइट। सो अभी मीडिया कहां से मिलेगा आपको? तो अगेन ये 4th ऑप्शन जो दिख रहा है जहां पे अभी कर्सर है, तो वहां पे आपको दिखेगा कनेक्शंस। सो कनेक्शंस मतलब जो भी डिवाइसेस आपको कनेक्ट करने हैं वो आप कनेक्शंस के थ्रू कर सकते हो। तो यहां पे आपको क्लिक करना है तो आपको अलग अलग टाइप के कनेक्शंस दिखने वाले हैं। तो 2 पीसी कनेक्ट करने के लिए कौन सा केबल यूज होगा, क्योंकि नेटवर्किंग में तो बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, पीसी है, स्विच है, राउटर है। सो ऐसे नहीं है कि रैंडमली हम लोग कोई भी कनेक्शन का टाइप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो हम लोगों को एक एप्रोप्रिएट कनेक्शन लगने वाला है ये 2 पीसी कनेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए सिंपल है, पैकेट ट्रेसर एक आपको शॉर्टकट देता है, आपकी चीजें काफी आसान करता है। तो ये जो पहला ऑप्शन है, तो जैसे ही आप कर्सर वहां पे रखोगे तो उसके नीचे आपको दिखेगा ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप। सो आपको कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है कि अगर मुझे 2 पीसी कनेक्ट करने हैं तो मैं कौन सा केबल टाइप यूज करूं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। तो ये ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप पे क्लिक करना है, देन पहले पीसी पे आके आपको क्लिक करना है एंड देन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप टू द सेकेंड पीसी। ये हुआ हमारा कनेक्शन बिटवीन 2 पीसीज। ओके, तो अभी तक हम लोगों को समझ में नहीं आया कि ये 2 पीसी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि नेटवर्किंग में 2 डिवाइसेस के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है तो डेफिनेटली उनको आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग सेकंड पार्ट में देखते हैं कि आईपी एड्रेस कैसे असाइन करना है। उसका भी प्रोसेस काफी सिंपल है। तो जस्ट आपको पीसी के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा तो आपको जो ऊपर ऑप्शन है डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करना है और जो पहला ऑप्शन है आईपी कॉन्फ़िगरेशन, तो इस आईपी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहां से आपको आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो हम लोग अभी आईपी कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था नेटवर्क लेयर पे कि किसी भी डिवाइस को आईपी एड्रेस देने के लिए आप 2 वे से दे सकते हो। एक है आपका डीएचसीपी प्रोटोकॉल, जिसका मीनिंग है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल।
ये हम लोग ऑप्शन अभी यूज नहीं करने वाले हैं क्योंकि उसके लिए DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करना होता है, बट इसीलिए हम लोग स्टैटिक ऑप्शन यूज करेंगे। स्टैटिक का मीनिंग है कि हम लोगों को खुद से वो IP एड्रेस टाइप करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग IPv4 एड्रेस टाइप करते हैं। सो हम लोग पहले PC को IP एड्रेस असाइन करेंगे। तो IP एड्रेस का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। सो लेट्स से हम लोग लेते हैं 10.10.10.10। ओके, तो ये हमारे पहले PC का, जो लेफ्ट में PC है उसका IP एड्रेस है। और आपको सबनेट मास्क भी देना जरूरी है, बट आपको यहाँ पे कुछ टाइप नहीं करना है। जस्ट आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो जो आपने IP एड्रेस दिया है उसके हिसाब से उसका सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बस यही दो कॉन्फ़िगरेशंस आपको करने हैं। देन इसको क्लोज करना है, देन गो टू द सेकेंड PC। सेम स्टेप्स, क्लिक करना है PC2 पे, गो टू डेस्कटॉप, फर्स्ट ऑप्शन IP कॉन्फ़िगरेशन एंड देन IP एड्रेस। तो हम लोग इसको IP एड्रेस देंगे 10.10.10.11। ओके, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि दोनों PC का IP एड्रेस अलग होना चाहिए, वो सेम नहीं हो सकता है। सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्लोज करेंगे और अभी एक बार वेरीफाई करते हैं कि हम लोगों ने IP एड्रेस क्या दिया है। सो जस्ट आपको PC पे क्लिक करना है, IP कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, आप यहाँ पे IP एड्रेस देख सकते हो। देन सेकेंड PC का भी आप वैसे ही देख सकते हो, जैसे कि IP कॉन्फ़िगरेशन में जाना है 10.10.10.11, राइट। तो इसको क्लोज करना है। अभी हम लोगों ने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया है इसका क्विकली एक रिवीजन करते हैं। तो दो PC है, दो PC हम लोगों ने एक केबल से कनेक्ट कर लिए हैं। अगर आपको इस केबल का टाइप जानना है क्या है, तो आपको बस नीचे देखना है जो कनेक्शंस में ऑप्शंस है। तो ये आपको जो लाइन दिख रहा है ये डैश लाइन है। तो यहाँ सिर्फ आपको देखना है कि डैश लाइन कहाँ पे है। तो ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो है डैश लाइन का। तो जस्ट वहां पे आपको कर्सर रखना है, उसके नीचे आपको उस केबल का टाइप मिल जाएगा जो कि है कॉपर क्रॉसओवर। सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि दो PC कनेक्ट करने के लिए कौन से केबल का टाइप यूज होता है। तो इसका आंसर है कॉपर क्रॉसओवर। ओके, देन राइट, तो दो PC कनेक्ट हुए हैं कॉपर क्रॉसओवर से, इनको IP एड्रेस भी मिल चुका है। तो हम लोग अभी कनेक्टिविटी वेरिफिकेशन करते हैं। ये भी एक नेटवर्किंग में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कनेक्टिविटी टेस्टिंग। तो उसके लिए भी एक आपको छोटा सा स्टेप फॉलो करना है। तो अगेन लेट्स से मुझे देखना है कि मेरा लेफ्ट PC राइट PC के साथ कम्युनिकेट कर पाता है या नहीं। तो जस्ट आपको PC पे क्लिक करना है और फिर आपको जाना है कमांड प्रॉम्प्ट पे, जो फोर्थ ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना है आपको। तो आपको ये लेफ्ट वाले PC का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ दिख रहा है और यहाँ पे आपको एक सिंपल कमांड यूज करना है। उस कमांड का नाम है पिंग, PING, पिंग स्पेस। और जो दूसरा PC है, हम लोगों को कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन कहां से चेक करना है, लेफ्ट टू राइट। तो हम लोग पिंग किसको करेंगे, दूसरे PC को पिंग करेंगे। तो आपको पिंग के बाद दूसरे PC का IP एड्रेस टाइप करना है जो है 10.10.10.11, राइट, क्योंकि आप लेफ्ट PC पे हो और आपको राइट PC को पिंग करना है। तो उसका IP एड्रेस आपको टाइप करना है और उसके बाद एंटर हिट करना है। तो आप देख सकते हो कि आपको रिप्लाई मिल रहे हैं, राइट, एंड वहां पे 4 रिप्लाई मिल रहे हैं। तो आपको पिंग कमांड का आउटपुट क्या आता है वो जानना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते हो कि रिप्लाई आ रहा है मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है, ये इतना सिंपल नहीं है। बट आपको एग्जैक्टली 4 रिप्लाई ही क्यों आ रहे हैं तो ये समझना पड़ेगा। तो एक बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, एक पिंग कमांड जो है वो डेस्टिनेशन को, मतलब जो दूसरा PC है वहां पे 4 पैकेट सेंड करता है और हर एक पैकेट को, जो आपका डेस्टिनेशन है सेकेंड PC है, वो हर एक पैकेट को रिप्लाई देगा। इसीलिए आपको 4 रिप्लाई मिल रहे हैं, ईच वन फॉर ईच पैकेट। ओके, जो पैकेट आपके लेफ्ट PC ने सेंड किया है। ओके, फिर उसके नीचे आप पिंग स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हो कि पैकेट सेंट इक्वल टू 4। जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक पिंग कमांड 4 पैकेट सेंड करता है, इसलिए आप देख सकते हो पैकेट सेंट इक्वल टू 4। डेस्टिनेशन को कितने मिले हैं, 4, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग 4 रिप्लाई। तो रिसीव्ड इक्वल टू 4 भी आप देख सकते हो, कोई भी पैकेट लॉस नहीं हुआ है बिकॉज सेंट इज इक्वल टू 4 है और रिसीव्ड इज इक्वल टू 4 है, इसीलिए आपका लॉस जो है वो 0 है। दैट मीन्स 0% लॉस है, राइट। तो ये है आपका पिंग कमांड का आउटपुट और स्टैटिस्टिक्स। ऐसे भी हो सकता है कि कोई 1 या 2 पैकेट लॉस हो गए। सो लेट्स अज्यूम कि 2 पैकेट लॉस हुए, तो इन दैट केस आपका स्टैटिस्टिक्स ऐसे आएगा, पैकेट सेंड इज इक्वल टू 4, रिसीव्ड इज इक्वल टू 2, लॉस 50%, क्योंकि 4 में से 2 पैकेट लॉस हुए।
ओके, तो ऐसे ये स्टैटिस्टिक्स जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पैकेट ट्रेसर के ऊपर ऑप्शंस क्या क्या है, कौन कौन से डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हो, और हम लोगों ने एक बेसिक एक्सरसाइज किया जहां पे दो पीसी का कम्युनिकेशन, दो पीसी को कनेक्ट किया विद कॉपर क्रॉसओवर केबल, आईपी एड्रेस असाइन किया, सबनेट मास्क असाइन किया, और पिंग कमांड के थ्रू दो पीसी के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ है उसका वेरिफिकेशन भी कर लिया है। तो आपको इस बेसिक एक्सरसाइज के बारे में कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो।